हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी को 2023 में कितनी सैलरी मिलती है, उनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो पे स्लिप हो रही है ये एक 100% ओरिजिनल पे स्लिप है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये एक एनसीआर झांसी डिवीजन में जनवरी 2023 की पे स्लिप है। दोस्तों इनका नाम विपिन कुमार है और जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल और स्टेशन इनका है बीजीएलबी, जो कि झांसी जिसका कोड होता है वो बीजीएलबी होता है, झांसी में ये पोस्टेड है। और इनकी जो दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप देख सकते हैं 30/11/2022 है, यानी कि ये 11वें महीने 2022 में ज्वाइन किए थे, जो कि अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। ये जनवरी मंथ की पे स्लिप है, तो ये ट्रेनिंग के दौरान की पे स्लिप है जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे। इनका जो इंक्रीमेंट लगने वाला है दोस्तों वो 1/7/2023 को लगेगा। तो दोस्तों ये जो इनकी जो सैलरी है ये 31 दिन की सैलरी है। आप देख सकते हैं ड्यूटी डेज यहाँ 31 दिन है और इनका जो टोटल पेमेंट बना है वो बना है 27,462 रुपये का। दोस्तों जब हम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जब अंडर ट्रेनिंग में होता है, जब ट्रेनिंग करती है तो उनको केवल बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस यानी कि डीए मिलता है, दो ही इनको सैलरी मिलती है। और बाकी अलाउंसेस जो होते हैं अदर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, माइलेज अलाउंस या अदर जो भी अलाउंसेस होते हैं वो कोई अलाउंस नहीं मिलता है। केवल और केवल उनको स्टाइपेंड के रूप में केवल बेसिक सैलरी और डीए मिलता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो ग्रेड पे होता है 1900 और इस जीपी में जो उनकी बेसिक पे बनती है वो होती है 19,900 और 19,900 के अकॉर्डिंग जो इनका डीए बनता है वो बनता है 30% और वो डीए बैठता है इनका 7562 रुपये का। इस प्रकार ट्रेनिंग के दौरान जो इनकी टोटल सैलरी बनती है नेट पेमेंट यानी ग्रॉस पेमेंट वो बनता है 27,662 रुपये का। दोस्तों इस 27,662 का जैसे ही ग्रॉस पेमेंट होता है तो इनके रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम यानी कि इंश्योरेंस में 30 रुपये का डिडक्शन होता है, जो कि हर एएलपी का या जो लोको पायलट बन जाते हैं ये कंपलसरी होता है, 30 रुपये कटते ही करते हैं। अभी एनपीएस नहीं कट रहा है तो उसके बारे में यहाँ स्लिप में नहीं आया है। तो ये 30 रुपये इस ग्रॉस पेमेंट में से जो 27,462 है, अगर 30 रुपये घटाते हैं तो नेट पेमेंट जिनके अकाउंट में आया वो आया 27,432 रुपये। तो दोस्तों ये बेसिकली सभी डिवीज़न में अगर बेसिक पे की अगर बात करें जो ट्रेनिंग के दौरान, तो सभी की जो सैलरी होती है वो लगभग समान होती है, जो इन अकाउंट आती है 27,432 रुपये। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आफ्टर ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही हम लाइन पर आते हैं यानी कि ट्रेन चला लेते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हमको और भी अलाउंसेस मिलने लगते हैं। जैसे कि हमको टीए अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो माइलेज होता है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, किलोमीटर अलाउंस जिसको बोलते हैं, और लीव अलाउंस होते हैं जो कि लीव लेते हैं तब इनको मिलता है। कि जब ये वर्किंग करने आए लाइन पर तब इनको कितनी सैलरी इन अकाउंट में मिलने लगी, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अपनी विपिन कुमार की ये सैलरी है, देखिए इनका नाम विपिन कुमार, एएलपी और बीजीएलपी यानी कि बिरांगा लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम पर इनकी पोस्टिंग हो गई थी। तो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30/11/2022। तो अब इनकी जो ये सैलरी स्लिप है ये दोस्तों देख सकते हैं जून मंथ की सैलरी स्लिप है, पे मंथ ऑफ द जून 2023 की। तो दोस्तों अब जैसे हम लाइन पर आ जाते हैं तो हमारा जो बेसिक पे है वही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य दिवस यानी ड्यूटी डेज है वो 30 डेज जून की महीने की सैलरी स्लिप है। तो इनका जो बेसिक पे है वो 19,900 वही है। और डीए देखिए, डीए क्योंकि बढ़ गया था, ये उस समय जनवरी के बाद डीए में जो इंक्रीमेंट हुआ था वहाँ पर हमारा कुछ 7600 के आसपास डीए था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डीए इस समय आ रहा है वो आ रहा है देखिए 10,865 रुपये का। तो इस समय जो डीए है 10,865 और 19,900। और देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो कि एचआरए जो होता है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस समय एचआरए नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही हम अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं, लाइन पर ट्रेन चलाने के लिए आते हैं, तभी से हमें एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वहाँ पर एचआरए झांसी में आ रहा है वो आ रहा है 4657 रुपये का। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आने जाने के लिए जो डीजल जो भी पेट्रोल वगैरह लगता है सरकार टीए देती है, तो उसमें हमको टीए मिलता है यहाँ स्टेशन पर 1278 रुपये का। और किलोमीटर अलाउंस जो कि बनता है यहाँ पर 10,716 रुपये का। तो लगभग दोस्तों जो माइलेज होता है एएलपी की सैलरी या लोको पायलट की सैलरी में यही एक मेन फैक्टर होता है, जिसकी वजह से लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कभी भी एक समान नहीं आती है, वो हमेशा वेरी करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो माइलेज पे डिपेंड करती है, क्योंकि माइलेज हमारा घटता बढ़ता रहता है। किसी मंथ हम ज़्यादा गाड़ी चला लेते हैं, किसी मंथ हमारी गाड़ी कम चल जाती है ड्यूटी के अकॉर्डिंग। तो इनका जो अभी माइलेज बना है वो 10,716 बना है दोस्तों। पर किलोमीटर का हमको मिलता है 3 रुपये
76 पैसे के हिसाब से। अगर हमने 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो हमको मिलता है 3 रुपये 76 पैसे। अगर हमने चलाई इसी तरीके से 100 किलोमीटर तो हमको जो माइलेज मिलेगा वो मिलेगा 376 रुपये 100 किलोमीटर का। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारी जो सैलरी है वो वेरी होती रहती है। अब इन्होंने 10,716 रुपये इनका जो माइलेज बना है, ये लगभग इन्होंने 2800 किलोमीटर के आसपास, लमसम बता रहा हूँ मैं दोस्तों, जो भी इतना 2800 किलोमीटर के आसपास इन्होंने गाड़ी चलाई, यानी कि इतना इनका माइलेज बना। दोस्तों कुछ लोगों पायलट का माइलेज अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग बनता है, कोई 5000 तक भी बना लेता है, कहीं कहीं पर 6000 भी बन जाता है, और मेल गाड़ी में कहीं कहीं पर माइलेज दोस्तों 7000 भी बन जाता है। तो ये माइलेज पे डिपेंड करता है कि हमारी सैलरी कितनी बनेगी। तो यही फैक्टर हमारा वेरी होता रहता है। देखिए सेल अलाउंसेस 100 रुपये मिलता है इनको, अलग अलग डिवीजन में सेल अलाउंसेस भी अलग होता है, कहीं पर 120 रुपये मिलता है, कहीं पर 90 रुपये भी मिलता है। लेकिन नाइट ड्यूटी अलाउंसेस दोस्तों, अगर हम नाइट में ड्यूटी करते हैं तो पर यूनिट के हिसाब से हमको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है, जो कि 135 रुपये पर यूनिट के आसपास होता है। उस हिसाब से इनका जो नाइट में इन्होंने ड्यूटी की है तो इनका जो अमाउंट बना है वो 942 बना है। तो टोटल इसको अगर हम ग्रॉस पे करते हैं तो ग्रॉस पे हमारा बनता है 48,458 रुपये का। दोस्तों इसमें से अभी एनपीएस नहीं कट रहा है, केवल रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में इनके 30 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं। इस प्रकार इनका जो नेट अमाउंट है जो कि इनके खाते में आया है वो है 48,428 रुपये। 48,428 रुपये इनका नेट पेमेंट बनता है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है शुरुआती तौर पर किसी भी विभाग में। तो यहाँ पर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी बनती है वो बनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 48,428 रुपये। तो इस प्रकार ये एक ओरिजिनल पे स्लिप है दोस्तों, जो मैं आपको अलग अलग डिवीजन के लोको पायलट की या असिस्टेंट लोको पायलट की पे स्लिप दिखाता रहता हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एएलपी या रेलवे में कोई भी वैकेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो रेलवे में विभिन्न विभाग पर भर्ती समय समय पर आती रहती है और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है लोगों को, और काफ़ी छुट्टी भी है।